जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका साप्ताहिक राशिफल में, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस हफ्ते में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, ये सारी बातें जानेंगे। महीने की शुरुआत होने जा रही है, क्या क्या नया आपके साथ होगा, ये सारी बातें बताऊंगी। ये राशिफल लागू होगा 29 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है, साथ में इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी यानी कि जो आभास शक्ति मुझे प्राप्त है प्रभु कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से, उसके द्वारा मैं आपको बताती हूँ। इसमें से बहुत सारी चीजें आपसे मेल खाएंगी, जो ना खाई समझ जाइए कि वो किसी और के लिए मैसेज है। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में जो मैं देख रही हूँ, पहला तो ये है कि आपका माइंड सेट जो है वो एक बैलेंस में आएगा। बहुत समय से आपको ऐसा लग रहा था जैसे बस भक्ति करते रहे, संसार में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो अब जो है आपको ऐसा मन करेगा कि हमें बैलेंस करना चाहिए, हम काम भी करें, हमारा काम भी अच्छा हो, संसार में भी नाम हो, संसार भी हमारे लिए अच्छा हो, और ऐसे ही भगवान की भक्ति भी हम अच्छे से करते रहें। तो दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। मन को अच्छे से वश में कर रहे हैं, उससे जब चाहे संसार में भी लगा रहे हैं, भगवान में भी लगा रहे हैं, तो एक मन की शांति आप अनुभव करेंगे। धन की बात करें तो इस समय धन की व्यवस्था आपकी बनी रहेगी। धन में आप अच्छा भी करते रहेंगे। कुछ लोग कोई नया प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, या एटलीस्ट उसकी तरफ कदम बढ़ा सकते हैं कि हमें ये फ्यूचर में करना है, जो कि आपको आगे चल के बहुत पैसा, बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत नाम सम्मान देने वाला है। बिजनेस की बात करें तो आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लेडीज स्पेशली मुझे बिजनेस स्टार्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं, कोई नया काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो कुछ अच्छा आप बिजनेस को लेकर के एक माइंडसेट आपका अच्छा हो रहा है, शायद कुछ स्किल्स भी सीख रही हैं, कुछ करने का सीख रही हैं, तो वो अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी लोग जो ऑलरेडी बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको फीमेल कस्टमर्स जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे इस हफ्ते में। आप तो अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस जितना ज़्यादा लेडीज़ की तरफ आप टारगेट करेंगे तो आपकी सेल्स जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। जॉब रिलेटेड बात करें तो जॉब में कुछ लोगों का मन नहीं लग रहा है। जॉब आपको ऐसा लग रहा है अब छोड़ दें, कल छोड़ दें, परसों छोड़ दें, ऐसी फीलिंग आपको बनी हुई है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा इंतजार कर लो, जॉब की सिचुएशन अपने आप ही बेटर आपकी हो जाएगी। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो अगर बातचीत बंद हो गई थी तो वो कुछ लोगों के लिए स्टार्ट होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल ही रिलेशनशिप एंड हो गया था तो थोड़ा सा एक रे ऑफ होप आपको ज़रूर मिलेगा इस हफ्ते में। कहीं आपके पार्टनर आपको दिख सकते हैं, या एक दूसरे के सामने किसी रीज़न की वजह से आ सकते हैं, कोई काम से बातचीत कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत से नास्तिक कहते हैं कि इस कलयुग की दुनिया में चमत्कार होना मुश्किल है, लेकिन सिद्ध दरबार उन्हीं सभी लोगों को जवाब देता है, उन सभी लोगों को बताता है कि आज भी जीवन में चमत्कार संभव है। ऐसे ही जब लोग हमारा राशिफल देखते हैं या हमसे मिलने आते हैं, जब हम उनको बातें बताते हैं तो क्या वो कहते हैं, इसे जानते हैं, फिर आगे का राशिफल आपका सुनेंगे। जय शनिदेव। मेरा नाम मनीषा कुमारी है। ऐसे मैं बिहार से हूँ, बट यहाँ मैं खोड़ा कॉलोनी में रहती हूँ, रूम रेंट पे अपने भाई लोग के साथ। मैंने यहाँ दरबार में हाजिर लगाया था, जैसे कि मुझे भी पूछा कि वो ज्यादा दिन नहीं हो, जैसे गुरु माँ ने बताया था मुझे लगभग 8 दिन में मैंने जिस चीज के लिए अर्जी लगाया था मुझे उसमें से बहुत बहुत सारे लाभ हुए। जैसे मैंने अपने पापा के लिए अर्जी लगाया था, मेरे पापा को कोई अच्छी जगह जॉब मिली, और दूसरा मैं जिससे बात करना चाहती थी उससे झगड़े हो गई, तो मैं उनसे भी बात की तो उनसे मेरा फोन उन्होंने रिस्पॉन्स किया। और दूसरा है कि मैं जितनी दिन भर सोती रहती थी, मैं पहले दिन भर सोती रहती थी, ये बहुत सारी मतलब निगेटिव बातें आती थी। अब मुझे इतनी चीजें ना कि जो चीज करना है वो चीज करना ही, मैं फाइनली उस चीज को कर रही हूँ। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली को लेकर के थोड़ी सी चिंतित आप रह सकते हैं। चिंतित इन द सेंस कि आपको ऐसा लगने लगा है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ ज़रूर करना है, कुछ करें नहीं करें, अपने लिए कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन फैमिली के ज़रूर करें। तो वो एक कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेगा इस समय में। तो फैमिली पर इतना ध्यान ना देते हुए फैमिली के लिए कुछ करने की इच्छा आपके अंदर ज़्यादा प्रबल होगी। बच्चों की हेल्थ अगर कुछ समय से खराब चल रही थी तो हेल्थ जो है वो बेटर होगी। अगर बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स पे खर्चा हो रहा था, मेडिकल में खर्चा हो रहा था, तो उसमें भी कमी आएगी। कुछ लोगों के लिए उनकी एलर्जी प्रॉपरली ठीक होती दिखाई दे रही है।
इस समय में काफ़ी आप अगर ध्यान करते हैं तो ऊपर उड़ने की आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे ऊपर उठ रहे हैं, उड़ रहे हैं, या फिर सोते समय भी ऐसे सपने कुछ लोगों को आ सकते हैं कि आप कहीं पे उड़ रहे हैं, ऊपर कुछ चल रहे हैं। ये केवल आपका प्रोग्रेशन है, क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है कि आपको एक तरफ तो संसार में भी अच्छा रहना है और आपने समाज को भी देखना है और अपनी भक्ति भी कंटिन्यू करनी है। तो वो जो लाइफ पर्पस से आप आए हैं बैलेंस में, उसकी वजह से वो आपको चीज़ें जो है वो महसूस होंगी। सिंगल्स की बात करें तो उनकी लाइफ में कोई रेनबो लेकर के आ सकता है। आप किसी को देख करके बहुत खुश हो सकते हैं, लाइकिंग डेवलप हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और किसी बहाने से उनके पास भी बार बार पहुंच सकते हैं, किसी काम के बहाने से। इस समय में अपने मन की इच्छाएं, खासकर जो मैरिड लोग हैं, अपने मन की इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे, चाहे मेल है फीमेल है, दोनों के लिए कह रही हूँ। थोड़ी सी आपके अंदर काम वासना जो है वो बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा ना हो इसकी वजह से आपको आपकी सोसाइटी में, आपके लोगों के बीच में आपको एक हंसी का पात्र समझा जाए, तो उस वासना पे थोड़ा कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि उसकी वजह से कुछ दिक्कत आपको फ्यूचर में हो सकती है। एजुकेशन की बात करें तो पुराना कोई आपका फेलो स्टूडेंट या आपके कोई सहकर्मी, सहपाठी आपको मिल सकते हैं इस समय में, तो उनको देख करके भी आप काफ़ी मोटिवेट होंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, काफ़ी कुछ कर लिया है। तो कोई पुराने स्कूल से या कॉलेज से कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है। एजुकेशन में आपका ध्यान रहेगा, फोकस आपका बढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी आपकी अच्छी बनी रहेगी। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसी मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु से। आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।